हेलो। हेलो। नमस्कार राहुल जी, कैसे हो? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। ये हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। ये आईबीएस के पेशेंट थे। ये अपना नाम पूरा पता बताएंगे? मेरा नाम राहुल कुमार है। हाँ बिहार शरीफ नालंदा जिले का रहने वाला हूँ, जी। जो कि जिला नालंदा है और ये बिहार में पड़ता है। ठीक है। और राहुल जी, आपको आईबीएस कितने दिन से था लगभग? मुझे 4 साल से आईबीएस थी। 4 साल से। कौन से वाला आईबीएस था आपको? मुझे कॉन्स्टिपेशन वाली आईबीएस थी। ठीक है। और आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ से लिया आईबीएस का? मैंने ट्रीटमेंट बहुत जगह से लिया। मैं सब जगह दिखवाने गया। एक बार पहले तो लोकल डॉक्टर से दिखाया, फिर धीरे धीरे पटना भी दिखवाया था। ठीक है। पटना में बहुत जगह इलाज करवाया अच्छे अच्छे डॉक्टर से। हम्म। उसके बाद एक बार भेलौर भी दिखवाया। फिर हम्म। डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बोला सब ठीक है, सारा हम्म। चेक कर, सारा सारा पैसा पानी में गया। हाँ, उसके आपका बाद जो इन्वेस्टिगेशन थे मतलब सारे नॉर्मल आते थे हमेशा? सारे नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। सारे नॉर्मल आता है। उसके बाद आप बता रहे थे कि कहीं से आपने जो है न्यूरोथेरेपी से भी ट्रीटमेंट कराया था, मुझे याद है जब मैंने आपसे बात की था। हाँ हाँ हाँ, मैंने न्यूरोथेरेपी भी लिया था, ये पटना से न्यूरोथेरेपी लिया था। ठीक है। तो आपको मेरे पास जुड़े हुए आपको किसने बताया कि मतलब मैं आईबीएस का ट्रीटमेंट करता हूँ, विराट के नाम से है और मेरा चैनल है? आपने मेरे चैनल पे देख के मुझे फॉलो किया था या किसी ने बताया था आपको? नहीं, मुझे बताया था, मेरे एक दोस्त हैं, अभिषेक जिनका नाम है, वो साथ में, वो आपसे पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो साथ में अच्छा, तुम्हारे न्यूरोथेरेपी। साथ में वो अभिषेक पहले ट्रीटमेंट ले रहा था? कहाँ पे? हाँ, पटना में। पटना में? हाँ न्यूरोथेरेपी का? हाँ, न्यूरोथेरेपी का। अच्छा, वो तुम्हारे से पहले मेरे पास आ गया था ना शायद? हाँ हाँ हाँ, मेरे से हाँ। पहले। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको कितना टाइम हुआ है मेरे से ट्रीटमेंट लेते हुए? अभी तो 1 महीना 5 दिन हो रहा है। कितना आपको जो है रिलीफ मिला है आपके कॉन्स्टिपेशन में, आपके आईबीएस में? रिलीफ, हाँ, आईबीएस में रिलीफ मिला है। ये जो पेट टाइट रहता था, पेट में सिकुड़न रहती थी, हम्म। वो मतलब वो आंतें जो आंतों में टाइटपन रहता था, आंतों में सूजन रहती थी, उसका हाँ, पूरा पूरा जो है आपको 1 महीने में पूरा पूरा आराम मिला मिला है ना? आराम मिला है, उसमें आराम ठीक मिला है। है। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम्म, हमारे जो भाई हैं इधर उधर जो भटक रहे हैं, जो दर हम्म, दर के धक्के खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आईबीएस के ऊपर, और हम्म, गैस्ट्रो के पास जाते हैं, कहीं न्यूरोथेरेपी के पास जाते हैं, कहीं वो जो है अपना माइंड के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पूरा प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। हम्म। तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहोगे? मैं उनको कहूँगा कि जो जो थक गए हैं, चारों तरफ से उनको लग रहा है नहीं कोई आशा नहीं है, तो मैं कहूँगा एक बार आप पे भरोसा करें और हम्म। देखें जो फायदा मुझे मिला है यार वो। राहुल, मैं भी हर बार एक वीडियो जो बनाता हूँ अपने यूट्यूब पे डालता हूँ, उन लोगों को सभी को ये कहता हूँ कि आप हम्म, जो है सब जगह ट्रीटमेंट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब थक जाओ लास्ट में एक बार विराट को जरूर याद करना। हम्म। ठीक है। मुझे मुझे और मेरी आपके मुझे साथ जो है लगभग लगभग 6 महीने पहले भी बात हुई थी ना? हम्म, हाँ, मुझे याद है जब आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे थे और आप हाँ, अभिषेक ने आपको नंबर दिया होगा, आपने मेरे पास कॉल किया था कि सर मैं जो हूँ न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और इसके बाद अगर ना मैं ठीक हुआ तो मैं आपके पास आऊंगा। यानी आप हाँ, भी पूरी तरीके से थक हार के मेरे पास आए। हम्म। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, देने वाला तो ऊपर वाला है, हमारा कर्तव्य होता है मेहनत करने का। और जो मेरा ट्रीटमेंट है वो आपको पता है, माइंड प्लस आपका जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है वो, और आपका जो इंटेस्टाइन की जो आपकी होती है सूजन वगैरह, इन्फ्लामेशन जो उसमें आ जाती है, उसकी जो लेयर हैं कमजोर हो जाती है, उनके लिए जो दवाई मैं भेजता हूँ वो कितना काम करती है। वो दवाई बहुत फायदेमंद है, बहुत। और कोई एलोपैथी नहीं है, कोई आयुर्वेदा भी नहीं है, और कोई हम्म, होम्योपैथी भी नहीं है। नहीं। ठीक है। तो हम्म, वो दवाई जो मैंने बनवाई है और अपनी मेहनत से बनवाई है और आपके ऊपर इतना काम किया है, अभिषेक तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो काफी टाइम हो गया, वो तो जिम वगैरह जो है फर्स्ट क्लास तरीके से जा रहा है।
तो राहुल जी मैं यही कहना चाहूंगा, अभी आपको 1 महीना 5 दिन हो गए, इतना जो है आपको फायदा मिला। कुछ लोग जो होते हैं वो बीच में छोड़ के भागते हैं। नहीं, तो ये मैंने जिन लोगों को कहा है कि 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने का मतलब 6 महीने होता है ना, किसी को थोड़ा जल्दी आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो दवाई बनाई गई है वो अपने आप बनाई गई है। वो ये नहीं है कि भाई पहली बात तो ये खांसी जुकाम बुखार तो है नहीं कि दवाई ली और 4 दिन में ठीक। इसको चाहिए होता है टाइम। मैंने आपको भी बताया था कि आईबीएस जो है टाइम मांगता है ना, ऐसे ही। और बिल्कुल। जो है आप कितने परेशान थे, कितने डिप्रेशन में थे, और कितना स्ट्रेस रहता था पेट की वजह से? बहुत पेट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता था पेट की वजह से, और सबसे हाँ। बड़ा इसका कारण था कि अगर पेट अपसेट रहता तो कुछ कुछ भी हुआ, हम्म। लगता था कि कहीं ये तो ना हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, फिर से हाँ। चेक, और फिर और से वही रिपोर्ट एक, आनी। हाँ देखो मैं बता दूं, जो लोग खाली माइंड की दवाई दे रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं हम्म, कि माइंड की दवाई चलाओ खाली और पेट जो है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या हम्म, आपको लगता है कि खाली माइंड की दवाई से पेट ठीक हो जाएगा? नहीं जो नहीं हमारे पेट सब। में इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, जो अकड़न है, जो नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मैं ये कहता हूँ गारंटी से, जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ पेट का, योग प्राणायाम बताता हूँ, वो न्यूरोथेरेपी वाला से 1% ठीक हो या ना हो आपकी नाभि, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट से ठीक होती है। हम्म, अभी आपने देखा होगा कितने दिन से आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्या आपके पेट में न्यूरो थोड़ा ढीलापन आया कभी? जो आपने नहीं मुझे वो, बताया कि मुझे इतना अच्छा फील होता है। वो छोड़ने के बाद फिर से तुरंत वैसा ही हो जाएगा, 2 4 10 दिन के बाद वैसे ही हो हाँ, जाएगा। वही दिक्कत है मेरे साथ। और तो आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से, जो भाई हमारे बहन हैं जो आईबीएस से परेशान है बेचारे? मैं तो आईबीएस वालों को कहूँगा कि ये तो यार जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पे भरोसा करें और आजमाएं, क्योंकि सब जगह, मैं भी सब जगह ट्रीटमेंट ले चुका हूँ अच्छे अच्छे डॉक्टर से, न्यूरोथेरेपी जो भी पॉसिबल हो सकता था, हाँ। आप मुझे आयुर्वेद बता रहे का थे 4 साल में बहुत सारा पैसा मैंने बर्बाद कर दिया। बहुत सारा पैसा, आपको पता नहीं कितना बर्बाद हो गया, हाँ। क्योंकि कुछ पता नहीं, डॉक्टर बोलता है कि सब सही है, लेकिन सब सही होने के बावजूद भी हम प्रॉब्लम सही नहीं, होती है, प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत भयंकर प्रॉब्लम होती है। हाँ, देखो बहुत इसका ध्यान। ट्रीटमेंट जो कोई कर सकता है ना, वो आईबीएस वाला ही कर सकता है, और कर वो वही तो। सकता है जो हमारे माइंड पे और पेट पे दोनों पे काम करे। हाँ, दोनों पे काम, सबसे ज्यादा दिमाग पर काम करना होता है। हाँ। और जो होता है कि देखो, मैं भी 5 6 साल इसमें आईबीएस में फंसा, और आईबीएस में फंसने के बाद जो है सभी का माइंड खराब होता है। मैंने भी दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन कराए राहुल जी, लास्ट में खुद ही मैंने अपने एफर्ट लगाए और ढूंढा उन चीजों को कि आखिर ये एक एक चीज जोड़ के, एक एक कड़ी जोड़ के मैंने चैन बनाई पूरी कि ये आईबीएस जो है इसमें गिर के मरे, हम्म, है कि नहीं? और वो आपका जो गुरप्रीत सिंह बत्रा है, मैं खुला कहता हूँ उसे, उसने 60,000 खाए थे मेरे मैं कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में। और कहता है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट पता नहीं क्या यार, कुछ भी तो नहीं होता, 5 5 हजार का सप्लीमेंट देता है वो आदमी, लूटता है, 16,000 रुपये फीस लेता है। और मैं ये कह रहा, लोग वहां भाग के जा रहे। 16,000 फीस। 16,000 फीस लेता है, प्लस में सप्लीमेंटेशन वो अलग देता है 5 5 हजार का। बहुत बुरा हाल है भाई। तो मैं सभी दोस्तों से, अपने जितने भी मेरे आईबीएस की जितनी भी फैमिली है, सभी खुश है मेरे से, और सभी को यही कहना चाहूंगा, जितना भी टाइम मैंने दे दिया उसके अकॉर्डिंग उतना जो है समय जरूर दें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और इसे टाइम जड़ तो। से खत्म करने में बिल्कुल टाइम लगता है। बाकी आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अभी 1 महीना 5 दिन हुआ है, आने वाले 6 महीने मांगे थे, 1 महीना 5 दिन हुआ है, इतना आराम है, अच्छे से फ्रेश हो रहे हो, और जो है खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आने वाले टाइम में आपका दूध, घी, और आपका जो आपका वे प्रोटीन,
जो हमारे बॉडी में जो है मसल रिकवरी के लिए जो हमें चाहिए होता है एक्सरसाइज के बाद। और वो बोलता क्या था गुरप्रीत सिंह बत्रा कि जिम में जाओ और प्रोटीन ना लो। अब यार कभी ऐसा होता है मतलब मुर्दा आदमी को जिम में भेजने की कोशिश करता है लेकिन उसका प्रोटीन इनटेक करने नहीं देता। फायदा क्या है जिम में जाने का? कोई फायदा नहीं। वो तो फिर एक दिन जिम कर लेगा, अगले दिन से फिर पस्त हो जाएगा कहीं। उठेगा ही नहीं, उसके तो हड्डियों में पस पड़ जाएगा। वो मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे जॉइंट्स पूरे पेन करते थे। बिल्कुल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका जो है राहुल जी। आपने जो है जनता को बताया कि आईबीएस वालों को कि जो है इधर उधर ना भटके और सेफली ट्रीटमेंट लें। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आए, मैं तो लास्ट का जो बंदा हूँ, फिर से कहता हूँ लास्ट की चाल मेरे पास आ जाए, बाकी अपनी चाल सभी चलते रहें। लेकिन जो ट्रीटमेंट लेना है वो किसी आईबीएस वाले बंदे से ही लें, क्योंकि वही उसका दुख दर्द समझ सकता है। डॉक्टर बिल्कुल। तो उसमें काम करता है। डॉक्टर का देखो मैं बता दूं, डॉक्टर इसमें क्यों सक्षम नहीं है। हमारा डॉक्टर कोई भी हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो बिना इन्वेस्टिगेशंस के कोई दवाई आपको नहीं देते। उसका कारण क्या होता है, वो देते हैं फिर अपने अंदाजे से सिम्टम्स पे, और सिम्टम्स पे अगर काम करोगे तो ये कभी निकलता नहीं है। और होता क्या है कि वो अगर उनकी रिपोर्ट में कुछ आए तो वो बेचारे अच्छी दवा दें, गलती उनकी भी नहीं मानता मैं। जब रिपोर्ट में ही कुछ नहीं आता तो वो क्या दवाई देंगे? मानोगे नहीं मैं इस बात को? मुझे तो मैंने जब गया था वेलोर, आप मानोगे नहीं, हम्म। सारा टेस्ट करवा लिया। हम्म। सारा ए से जेड जॉन जो टेस्ट ना करना था वो भी किया, हम्म। क्योंकि डॉक्टर ने सोचा इतने दूर से आया है हम्म। तो इसको सारा संतोष मैं कर ही दूं, ऐसा ना हम्म। लगे कि मैं आया तो यहाँ ठगा गया। हम्म। वो तो समझता है। और सारा टेस्ट नॉर्मल आने के बाद हम्म। करीब करीब वहाँ 1 लाख रुपए का खर्चा आया। बताओ। सारा जोड़ के, क्योंकि इतने दिन से परेशान था तो मम्मी यानी पापा। एक टाइम का ही? हाँ, 60-70 हजार रुपया तो वो ये ऐसे ही ले लिया, टेस्ट बेस्ट, ये सीटी जैसे स्कैन। आप गए वहां पे आपने टेस्ट कराए, 60-70 हजार रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, उसमें टेस्ट में 60-70 हजार, 20-30 हजार रुपया वहाँ रहने का, कम से कम वहाँ 20 दिन रहा। ठीक है ठीक इतना है। पैसा। तो राहुल जी, और मैं खुद कहता हूँ इस बात को। मैंने देहरादून के अंदर जो टॉप मोस्ट डॉक्टर थे आपके सिनर्जी हॉस्पिटल के, मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन कराया। आपने इन्वेस्टिगेशन आया मेरा 0। और मतलब कि मैंने सालों तक दवाई खाई, डॉक्टर ने मुझे दी। और फिर जो है नॉर्मली माइंड की दवाई खाई, जब मैंने देखा कि भाई सब ये कहते हैं कि माइंड का प्रॉब्लम है, तब भी सही नहीं हुआ। अब करें तो क्या करें? मैंने कहा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए तो बहुत कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तब जाके मैंने इसके ऊपर मेहनत किया। और मेरा जो खर्चा आया, आप चलो मैंने मान लिया आपके 4 साल में लगभग, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत करके 3-3.5 लाख रुपए आपका आ गया होगा। मेरा लगभग 5 से 6 साल में जितने भी मैंने फ्रूट्स खाए, जितने भी मैंने सब कुछ खाया, और मतलब कि दवाई वो ये वो फलाना ढिकड़ा, मैं तो चौथे पांचवें दिन डॉक्टर चेंज कर देता था। तो मेरा खर्चा लगभग लगभग 8 से 9 लाख रुपए में पड़ा था। वाह। तो मैं अपने सभी भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि 2-4 हजार रुपये ज्यादा मायने नहीं रखते। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ये ना, ये ठीक जल्दी नहीं होता। बस बस। अच्छा, आराम अगर बंदे को लगना लग जाए कि हमें जो है पहले से जो आज तक कभी हुआ नहीं वो हो रहा है हमारे साथ, मतलब कि इतना आराम हमें हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए कि अभी इतना हुआ है और भी होगा। और मेरा यही एक मोटिव था आईबीएस को खत्म करने का, पॉजिटिव थिंकिंग में रखता था। इसमें तो मुझे लग रहा था कि कोई भी ऐसी चीज मिले कि हमको लगे कि महीने भर में चलो 5% ठीक हुआ। हम हम्म। 10 हम 12 महीने लगाएंगे, 60% ठीक होगा। हम्म। 1.5 साल में 100% ठीक होगा। तो आपने सालों ले लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमको लगने लगा ना कि अरे मैं ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, सब ले रहा हूँ, सब लेके थक जा रहा हूँ, फिर 20 दिन के बाद वही हाल। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि रेगुलर इसका ग्राफ ऊपर है। इसमें हम्म। सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है। और
जैसे आप मैंने एक वीडियो कल भी बनाई है, मैं उसे डालूंगा, पहले उसे डालूंगा, बाद में इसे डालूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप इसमें क्या राय दोगे मुझे और जनता को कि जैसे ये आईबीएस का लोगों ने ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे 200-200 लड़के आईबीएस के हैं, तो क्या उससे आपको नहीं लगता एंजाइटी और डिप्रेशन और बढ़ता होगा बंदे का? मैं तो ये कहूँगा कि जिसको आईबीएस है उससे दूर ही रहो, क्योंकि पता है ना, जब दो निगेटिव लोग मिलते हैं तो दो निगेटिव बात ही निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में चेंज हाँ कर मतलब, देंगे। हाँ मैं ये देखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं रहता हूँ तो दोस्तों के साथ रहता हूँ, ऐसे दोस्तों के साथ रहता हूँ कि पता नहीं गाली गलौज, पता नहीं कितना हंसी मजाक करते हैं जो पता नहीं अच्छा, पूरा। पहले आप मुझे बताते थे कि सर जो है मुझे दोस्तों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। अभी हाँ 1 महीने में मैंने जब जब कॉल किया है तो मुझे तभी आपने बताया कि जी मैं खुश हूँ, और आज भी आप अपने दोस्तों के साथ थे, एंजॉय कर रहे थे। अभी तो दोस्त बोलते हैं कि लगता है इसको पता नहीं क्या हो गया है, इस तरह से चल रहा है। कुदरत का करिश्मा ना। देखो वो ऊपर वाला है, जिसके सर पे उसका हाथ आ जाएगा, उसका काम कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, कुछ काम हो, वो कभी रुकता नहीं है। इसमें और इसमें इसमें हम्म, और कभी भी मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ, मेहनत ठीक है, करने वाले कहीं ना कहीं रास्ता पा लेते हैं जी। बिल्कुल। देखो डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, वो तिनका चाहे तो हमें ही मान लो। तो मैं सभी को कहता हूँ भाई, जब डूबने वाले हो तो ये तिनका है, और इसका सहारा थोड़ा सा लेके देख लो, अगर चलता हो तो तुम्हारा, है कि नहीं? और बिल्कुल तिनके का नाम है विराट। चलो सही है। बाकी ये जो है मैं अपना नया चैनल एक और डालने वाला हूँ आईवी से रिलेटेड, उसमें मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाला करूंगा ज्यादा। ठीक है, हाँ और उसे भी अपना सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, ताकि उन्हें अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, इस तरीके की, नॉर्मली अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो, आईबीएस ना हो, तो वो भी हाँ कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को आईबीडी भी हो तो मैं ये बोलता हूँ, ज्यादा नहीं कहता, कि एक बार में आईबीडी वाले बंदे को भी ठीक कर दूंगा। आईवीडी मतलब? इरिटेबल बाउल डिजीज, जिसके आंतों में जख्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या बोलते हैं इसको, फाइल्स वाला? हाँ, एक पाइल्स भाई तो अलग होता है, वो होता है बड़ी आंतों में जख्म हो जाते हैं। हाँ और हमारे खाने की थैली जो स्टमक होता है उसमें जख्म हो जाते हैं। हाँ, वो तो और खतरनाक है। हाँ, तो एक बार मैं उस बंदे को भी ठीक कर दूंगा। और ये मेरा खुद का एक वो नहीं है कि मैं इस चीज में प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने इस पे काम किया है, और मैं जानता हूँ कि क्या यूज करना है उसके लिए। ना कोई ये आयुर्वेद की आईवीडी दवा, ना कोई एलोपैथी की दवा। आईवीडी तो सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि वो वहाँ सबसे पर ज्यादा वो क्रॉन्स डिजीज में आ जाता है ना। चलो राहुल जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लोगों की शायद आंखें खुले ये ऑडियो सुन के। बिल्कुल खुलेगी। ठीक है, जी सर। और मेरे पास एक भाई है अपना, यहाँ से कर्नाटक से, उसका फोन आ रहा है अभी, आईबीएस वाले का ही, मैं बात कर लेता हूँ। ओके ओके।